वही है ठटरी वाला बाबा पोंगा पंडित। देसी गाय के गोमूत्र में ओनली फॉर 50 ग्राम, जिसके अंदर 2 हल्दी की सीधी गांठ उसमें मिलाकर उसको पीसकर और मरीज को पिलाने से उसको कैंसर ठीक होता है। एक बार सुनिए इसको। 50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा। आशु ये हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पूरे भारत के अंदर वृंदावन से दिल्ली तक की यात्रा कर रहा है। जिसके पैर ना फटी बिवाई वो क्या जाने पीड़ पर आई। आराम से सोफे पे बैठता था और आराम से झूठ बोलकर पाखंड फैलाने का काम करता था। अब देखिए इसकी सच्चाई, जो कि दूसरे का कैंसर से इलाज करने वाला और खुद ही मॉडर्न मेडिसिन से अब ये दवाई ले रहा है। एक बार देखिए इसकी हालत। इसको क्या होता है, ये नौटंकी बाज है, नौटंकी कर रहा है। ये तो बागेश्वर बालाजी से बात करता है। ये तो डायरेक्ट बालाजी से बात करने वाला आदमी है। इसको क्या दिक्कत है? इसको कुछ नहीं होगा। ये तो स्टील बॉडी है इसकी, तो इसके साथ तो बालाजी चलते हैं। ये तो बालाजी से डायरेक्ट बात कर लेता है, तो ये केवल मात्र इसके कोई दिक्कत ही नहीं होती। ये तो खामखा नाटक कर रहा है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। भाई देखो ये नाटक कैसे कर रहा है, देखो। ओहो वाह 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 वाह, क्या बात है। दर्द भी हो रहा है इसको। भारत के अंदर 140 करोड़ की जो जनता है उसमें बेचारी कितनी रोडों पर चलती है रोजी रोटी के लिए। इसको दर्द है उन लोगों का, पता है इसको है। आज पूरे देश के अंदर इस तरीके का माहौल बन गया है। हिंदू राष्ट्र के नाम पर इतना बेवकूफ बनाया जा रहा है भारत के लोगों को, जो ताकि ये पाखंड में फंसाने का काम कर रहा है। अब आप सुनिए, दामोदर सिंह यादव हैं भीम आर्मी से, उनको भी सुनिए आप एक बार, जो कि मध्य प्रदेश से है। और वो इसके खिलाफ संविधान के खिलाफ जाकर ये हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर रहा है। दामोदर यादव जी कह रहे हैं कि संविधान सभी ग्रंथों से ऊपर है और ये हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना कर रहा है, अब इसको अंदर करवाने के लिए हम पैरवी करेंगे। सुनिए एक बार दामोदर सिंह यादव जी को। वो कह रहा है हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो मैं भी कह रहा हूं इस मंच से कि भारत का संविधान दामोदर के लिए हर ग्रंथ से बड़ा है। संविधान के विरोध में जाओगे तो तुमको जेल में भिजवाने का काम हम करेंगे। ये दामोदर का कहना। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये इस तरीके से लोगों को प्रेरित कर रहा है जैसे देश इसी का हो और इसी का बाप का हो। दोस्तों, अब इसके खिलाफ में आम आदमी से जो संजय सिंह है राज्यसभा सांसद, वो भी अब मैदान में आ चुके हैं। पहले भीम आर्मी तो थी मैदान में, अब संजय सिंह जी भी आ चुके हैं और वो कह रहे हैं अगर हिंदू राष्ट्र अगर हकीकत में बनता है तो दोस्तों, जो पानी के लिए पीने का जो अधिकार नहीं मिला था, तो आगे गले में हांडी और पीछे झाड़ू लटकाया जाएगा। एक बार संजय सिंह जी से भी आप सुन लीजिएगा वो क्या कह रहे हैं। आपके गले में हांडी आने वाली है, सुनिए एक बार। राष्ट्र बन गया तो क्या कहेंगे? कहेंगे तालाब में पानी, तालाब में पानी। अगर सड़क पे निकलना है तो गले के अंदर हांडी बांध के निकलना पड़ेगा और पीछे झाड़ू बांध के निकलना पड़ेगा। अगर हिंदू राष्ट्र की बात करोगे तो याद कर लेना, ये जो समाज में भेदभाव फैलाने वाले लोग हैं, इन्होंने अभी तो जब इस देश का संविधान चल रहा है तब ये पासी समाज के एक बुजुर्ग को, 80 साल के बुजुर्ग को मंदिर में पेशाब चटवा रहे हैं। अगर गलती से इनके कल्पना का राज्य बन गया तब तो किसी का निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र चाहिए। हमको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी जाति की। और जो SC, ST, OBC के जो लोग हैं अभी भी नहीं समझ रहे हैं और इस पोंगा पंडित के चक्कर में आकर अंधविश्वास में फंसकर अपने बच्चों को अंधभक्त बनाने के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, वो कान खोलकर सुन ले। क्योंकि अब देश जो भारत है और उसको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये आदमी प्रेरित हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, अगर ये बागेश्वर बालाजी पोंगा पंडित ये यकीन में वास्तव में इसको नॉलेज है और ये भगवान अगर इस दुनिया में है, तो फिर इसको भाई सुरक्षा किस चीज की चाहिए?
इसको Y+ सुरक्षा मिली हुई है सरकार से। अगर इसे भगवान पे और बागेश्वर बालाजी पर यकीन होता तो दोस्तों इसे सुरक्षा फिर किस चीज की दी जा रही है, किस चीज की दी जा रही है? तो इसीलिए जो व्यक्ति खुद की सुरक्षा नहीं कर सकता वो आपकी क्या सुरक्षा करेगा? ये एक एजेंडा है बीजेपी को वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, क्योंकि मोदी जी इसको पोंगा पंडित को इसको भाई कहता है, छोटा भाई कहता है। तो छोटा भाई को पूरी की पूरी प्रोटेक्शन दे रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कि मोदी जी तो कह नहीं सकते कि भाई हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अभी गवर्नमेंट में है इसलिए वो तो कह नहीं सकते, लेकिन ये भाई है ना इसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और ये जातंकवाद और भी फैला रहा है, भारत के अंदर इतना बड़ा जातंकवाद फैला रहा है और आतंकवाद भी फैला रहे हैं इनके लोग। पहले तो मुझे ये बताइए, इनके पास में गन और बंदूकें और जो बारूद, इनके जो चेले चपाटे हैं इनसे सुनिए एक बार, इनको कहां से मिला ये बारूद, कहां से मिली गन, जो कि ये दामोदर यादव को चुनौती दे रहे हैं। देखिए एक बार। बाबा बागेश्वर महाराज जी के साथ तन मन धन से खड़े हुए और दामोदर यादव जैसे लोग सुन लो असला बारूद प्लस गन से भी खड़े हुए। इनके पास में गन और बारूद कहां से आया? क्या नरेंद्र मोदी अपने छोटे भाई को क्या जेल में डालेंगे इसको, जो कि इसके जो पदयात्रा के अंदर जाने वाले कभी बाबा के इसमें पदयात्रा में बारूद और इसके साथ ही गन ये रखने का अधिकार किसने दिया? खुद मोदी जी से सुनिए, जब मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे तब वो क्या कह रहे थे, देश की सीमा के अंदर कैसे आ गया RDX, कैसे आ गया बाहर की सीमा से अपने भारत की सीमा के अंदर इस तरीके से बम ब्लास्ट हो जाते हैं। सीमा पे किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। आज देश के अंदर प्राइम मिनिस्टर कौन है? आज मोदी जी हैं। तो सुनिए एक बार। ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है, सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। मैंने इनको दूसरा सवाल पूछा, हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, RBI के अंदर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठ आते हैं, घुसपैठ आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, BSF सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ कैसे घुस जाते हैं? मैंने चौथा सवाल पूछा, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है, कोई भी अगर टेलीफोन पे बात करता है, ईमेल भेजता है, कोई भी कम्युनिकेशन करता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है, इंटरप्ट करके जानकारियां पा सकती है। जब देश की सीमा के अंदर कोई चीज आकर और फिर दिल्ली के अंदर बम ब्लास्ट हो जाता है तो ये सोची समझी एक रणनीति है। दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। एक बार इनको भी सुनिए, जो कि पुलवामा हमला में बाकायदा पूरा का पूरा 5 साल हो गया और अभी तक उसकी जांच नहीं हो पाई। एक बार इनको भी सुनिए। जब पुलवामा हुआ तो मैंने छूटते ही ये कहा प्रधानमंत्री को कि ये हमारी गलती से हुआ है। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप इस पे चुप रहिए। मैं समझा कोई जांच कराएंगे। कुछ देर बाद मुझे डोभाल का फोन आया, उसने भी कहा सतपाल भाई चुप रहो। मेरे सामने कहा इस पे चुप रही। मैं समझा कोई आज तक उसकी कोई जांच नहीं हुई और अगले दिन से ही ये शुरू हो गए उसका बेनिफिट लेने के लिए कि वोट देने जाओ तो पुलवामा की शहादत को याद रखिए। ये तो 5 साल हो गए, आज तक इसकी जांच नहीं हुई है। कैसे हुआ, किसकी गलती से हुआ? किसी का तो सर कलम होना चाहिए था, वो हुआ ही नहीं। एंड दे आर नॉट पिकिंग। क्यों दबाया जा रहा है इस तरीके का, और क्यों इस तरीके से चुनाव आने से पहले ही या चुनाव के टाइम ही इस तरीके से बमबारी होती है? ये क्या है?
ये एक सोची समझी साजिश है और साजिश से पर्दा उठना चाहिए। और ये जब तक साजिश से पर्दा नहीं उठेगा तो आपको इसी तरीके से अंधभक्त बनाया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कैरी फॉरवर्ड करें ताकि खुद जो नौटंकीबाज है, जो पोंगा पंडित है, जो ठटरी वाला बाबा है, जो दूसरे की ठटरी बांधने वाला है, अब ये खुद जेल में जाने वाला है। और जो हिंदू राष्ट्र की जो मांग करने वाले हैं इनके साथ, वो भी जेल के अंदर चक्की पीसने वाले हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।